सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बधाने जय स्वामीनारायण। થોડા દિવસ પહેલાં સાહેબજીનો ફોન હતો જયેશભાઈ સાથે કે આજે આવવાનું જ છે, તો મેં સાહેબને કીધું ટ્રાય કરીશ. સાહેબ કે ટ્રાય બાય કંઈ કરવાનું નથી, આવવાનું જ છે. तो बड़े खुशी और प्रसन्नता की बात है. कुछ दिन जब साहब से बात हुआ उसके बाद सोच रहा था कि इस वर्ष साहब जी को मिलकर 25 वर्ष पूरे होते हैं. 1989 समर में न्यू जर्सी में साहब जी से पहली बार मिला और उसके बाद पुनः मिलते रहे. इस मंदिर के भूमि पूजन में भी हम उपस्थित थे और उसके बाद भी कई बार आना हुआ. और आज हमारे इस भारतवर्ष के शायद सबसे ये बड़ा उत्सव दीपावली का उत्सव, दीपोत्सव यानी दीपक का एक लाइन. क्योंकि हम जब भी आजकल बर्थडे मनाते हैं तो केक के ऊपर कैंडल लगाकर कैंडल बुझाते हैं. तो मैं प्रयास करता हूँ सभी घरों को बताने को कि हम अंधकार वाले देश में से नहीं हैं, हम प्रकाश वाले देश में से हैं. हम कैंडल जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं. तो प्रयास करता हूँ कि बच्चों को समझाऊँ कि हमारे जैसे उपनिषद में आता है तमसो मा ज्योतिर्गमया, कि हम अपने गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में जो मैं अंधकार का अनुभव कर रहा हूँ, पता नहीं जीवन में मैं क्या करूँ, तो आप मुझे प्रकाश दे. और सद्गुरु हमें प्रकाश देते हैं, समझाते हैं और हमारा जीवन जो है तेजोमय हो जाता है. तो जब भी दीपावली का उत्सव आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारे गुरुजनों ने हमारे जीवन को कितना प्रकाशमय बनाया है. अभी अभी आपने सुना कि कितने प्रकार के यहाँ भोजन है और मैं भी, मेरे सामने इतनी बड़ी एक सैंडविच पड़ी हुई है और वो भी जो आप लोग माथे पे टीका करते हो उसी आकार से रखा हुआ है. तो मैं सोच रहा था कि हमारा ये धर्म कितना उत्तम और बढ़िया धर्म है कि सभी को संभाल लेता है, किसी को अलग कर कर हटाता नहीं है. परंतु हमारे पूर्वज ने भी, हम भी आज प्रयास करते हैं कि जो भी अपने यहाँ आता है उसको हम अपना लेते हैं. लेकिन ध्यान अपने को यही रखना है कि हम दूसरों को अपनाते हुए हम अपने आप को भूल ना जाएं. क्यों कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ. तो इसके लिए फिर गुरुजनों की आवश्यकता है कि गुरुजन हमको समझाते रहे, बताते रहे कि तुम अपने आप को भूलो मत, अपने आप को कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपनत्व जो है उसको अपने साथ रखो. वही हमारे सामने हम पढ़ते हैं कि सुहृदपन यही हमारा प्राण है, यही हमारा सब कुछ साधना है कि हम अपने अंतर में स्थित जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो हमारे गुरुओं ने हमें उसका ज्ञान, उसका दर्शन कराया, कि हम उसको कभी भी भूले ना. और मैं मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण भी अन्नकूट के माध्यम से शायद ब्रजवासियों को और आज हमें भी यही बताते हैं कि भगवान कोई बाहर ऐसे पूजन करने की वस्तु नहीं, भगवान सदैव हमारे साथ अपने हृदय में अपने साथ रहते हैं. उस भगवान को तुम जानो और पहचानो. और भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश कितने वर्ष पूर्व गोवर्धन के पहाड़ के माध्यम से उनके भक्तों को दिया और वही अनुभव आज हमारे गुरुजन हमें भी ये देते हैं. अवश्य में भी हम जब ये सब खाने का पदार्थ देखते हैं तो अपने को मुंह में पानी तो आता है कि मैं इसमें से क्या खाऊंगा, परंतु साथ साथ उसके पीछे जो भगवान है उसको हम भूले नहीं कि इस भगवान को हमने ये भोग धराया है और भगवान का ये प्रसाद समझकर सिर्फ आज नहीं,
हमेशा ही हम इसको खाते रहे। हम एक मंत्र गाते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, कि ये सब मैं उस परब्रह्म को ही अर्पण कर रहा हूँ और वो ब्रह्म ही इस सबको खा रहा है, ब्रह्म ही इस सबको पचा रहा है और ब्रह्म ही सब कुछ कर रहा है। और वास्तव में ये ज्ञान हमारे गुरुजन हमें पुनः पुनः देते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि तुम मैं करता हूँ इस भाव को छोड़ दो। ये सब मेरे भगवान, मेरे सद्गुरु की ही कृपा है और उन्हीं की आशीर्वाद से ये सब संभव है। क्योंकि अगर हम वैसे देखने जाए, अभी स्वामी चिन्मयानंद जी की एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी कि मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ बना रहा हूँ। उन्होंने कुम्हार का एक उदाहरण दिया कि कुम्हार सोचता है कि मैं घड़ा बना रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कुम्हार मिट्टी किसका उपयोग करता है? मिट्टी तो परमात्मा का बना हुआ मिट्टी है। उस मिट्टी में घड़े का शायद स्वरूप पहले से ही था, सिर्फ कुम्हार उस मिट्टी में उस घड़े के रूप को दे रहा है। कुम्हार मिट्टी को बना नहीं पाता है, कुम्हार मिट्टी में से घड़े को बना पाता है। तो वैसे ही मनुष्य को भगवान ने पहले से सब वस्तुएं दे दी है, उन वस्तुओं में से हम एक रूप दे देते हैं और हमको लगता है मैंने बनाया है। लेकिन जो खेती में से, जैसे हमने सुना कि किसान खेती में ये सबको उपज करता है और फिर उस उपज को हम कुछ न कुछ रूप देकर, चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो यहाँ हमारे सामने डोसा है या केक है। और एक बात मैंने सोचा, वो भूल गया बोलने कि फल भी चढ़े हुए हैं। फल तो प्रकृति के बने हुए हैं, उसको शायद किसी ने कुछ किया नहीं, काट के एक डेकोरेशन जैसा, फूल जैसा बनाकर हमारे सामने रख दिया। और वास्तव में सबसे उत्तम हमारे जीवन में फल है जो भगवान ने हमें दिया है। और ये सब भिन्न 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 प्रकार के व्यंजन हैं। तो जितने प्रकार के शायद व्यंजन हैं, उतने ही प्रकार के मनुष्य भी है। तो जीवन में षड्रस है, नवरस है, तो कई प्रकार के रस है। तो ये सब का हम आनंद लेते रहे। मैं मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण हमसे यही चाहेंगे कि हम कभी परमात्मा को भूले नहीं और यही याद रखें कि वो हमारे साथ, हमारे हृदय में हमेशा है। हृदयेषु तिष्ठति, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भगवान को कहाँ ढूंढोगे, तो भगवान तो अपने पास, अपने हृदय में हमेशा ही है। तो पुनः साहेब जी और अनुपम मिशन सभी का जय स्वामीनारायण और धन्यवाद कि आज इस पर्व पे हमें याद किया और साहेब जी ने आग्रह किया कि आना ही है। इस बहाने सबका दर्शन भी हो जाता है, मिलना जुलना भी हो जाता है और मन में स्मरण होता है कि देखो, हमें इस पश्चिम देश में रहते हुए भी भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा को बनाए रखे। यही मैं मानता हूँ हमारे इस धर्म की विशेषता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, हमारे भगवान को मैं अपने हृदय में अपने साथ सदैव लेकर चलता हूँ और कभी भी उसको एक जगह में या एक कबाट में बंद नहीं कर देता हूँ या सप्ताह में एक बार उसको याद नहीं करता हूँ, पर प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे गुरुजन हमको कहते हैं कि उसको तुम याद करते रहो। अपने मन के जो एक दर्पण है, मन का जो एक शीशा है, उसकी सफाई करते रहो और उसके अंतर में ही उस परमात्मा का दर्शन करते रहो। दीपावली यही प्रकाश, यही ज्ञान हमको देता है। और पुनः सभी को जय स्वामीनारायण।